किसान साथियों, अगर आप भी इस साल धान की खेती करने वाले हैं तो इन 10 बातों का आपको ध्यान देना है। अगर आप ये 10 बातें अपने मन में पहले से ही बैठा लेते हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, तो आप इस साल धान में अधिकतम पैदावार अवश्य ले पाएंगे। ऐसी कौन कौन सी 10 बातें आपको ध्यान देना है, आज की पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा लंबी वीडियो अवश्य है, लेकिन कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है कि धान की खेती आपको कैसे करना है, अधिक पैदावार पाने के लिए क्या क्या आवश्यक कार्य आपको करना पड़ता है। तो A to Z संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे, और जो जानकारी आज की वीडियो में छूट भी जाएगी उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं 10 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले नंबर 1 पे जो हमने महत्वपूर्ण बात रखी हुई है वो है सही बीज का चुनाव करना। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बगल में कोई भाई किसान साथी लगाते हैं धान की फसल, और हम लगाते हैं, तो आपको दोनों में डिफरेंस जो नज़र आएगा वैरायटी का नज़र आएगा। जो किसान साथी अच्छी वैरायटी का चुनाव करते होंगे उन्हें स्वाभाविक रूप से पैदावार भी अच्छा मिलेगा। वैरायटी का चयन करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है। एक तो अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको किस्मों का चुनाव करना होता है। आपके क्षेत्र में जो किस्में लगाने के लिए अनुबंधित हो केवल उन्हीं किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके साथ साथ कोशिश करिए नई वैरायटी लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि नई वैरायटियों में बीमारियां कम आती है। तो वैरायटी किसान साथियों चुनते समय 2-3 बातें, जैसे कि पैदावार क्षमता अधिक होनी चाहिए, बीमारी के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। भले ही पैदावार क्षमता थोड़ा कम हो, लेकिन बीमारी के प्रति सहनशीलता अवश्य अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी लग गई तो पैदावार और ज़्यादा कम मिलेगा। तो सही बीज का चुनाव आपको करना है। सही बीज आपको मार्केट में आजकल क्या होता है कि हमें लोकल बीज मिल जाते हैं, मिलावटी बीज मिल जाते हैं, जिससे हमें उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। तो अच्छे से खोजबीन करिए, प्रमाणित संस्थाओं से बीज की खरीदारी करिए। नंबर 2 पे हमने रखा है सही किस्म का चुनाव करना। अब सही बीज तो आपको मिल गया, लेकिन सही किस्म अगर आपको नहीं मिली तो भी नुकसान। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से ही किस्मों का आपको चयन करना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और अच्छी किस्में, नई किस्में आप लगाते रहिए। इसके ऊपर हम वीडियो भी डाल रहे हैं कि कौन सी वैरायटी कितना पैदावार देने की क्षमता रखती है। तो आप मेरी आने वाले दिनों में या फिर इस समय भी आपको किस्मों के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। और एक बात का ध्यान आपको ये देना है कि कोई वैरायटी सभी जगह पे लगाने के लिए नहीं होती है। मान लीजिए कोई वैरायटी, जैसे हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, मतलब बड़ा प्रदेश है, और यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ऐसी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं जो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, लेकिन वही वैरायटी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मौसम का वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अपने क्षेत्र में जो किस्में बढ़िया पैदावार देती हैं, जो किस्म आपके इलाके के लिए बनी हुई है, वही किस्म आप लगाइएगा। नंबर 3 पे हमने रखा है समय पे नर्सरी डालना। अब नर्सरी अगर आप सही समय पे नहीं डालेंगे तो भी नुकसान होगा। साफ़ सुथरा आपका जो है बीज होना चाहिए, और पूर्णतः पका हुआ बीज होना चाहिए, जिससे मतलब आप जब बीज लेते हैं, कई किसान साथी खुद ही अपने खेत का बीज लगाते हैं, तो वो किसान साथी इस बात का ध्यान दें कि बुआई से पहले स्वस्थ बीजों की छटनी आपको कर लेनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप घर का बीज लगाते हैं तो इसके लिए नमक का आप घोल बनाइए। 20 लीटर पानी में 2 किलोग्राम, यही जो आपको सामान्य नमक मिलता है, इसी का घोल बनाइए। इस घोल में आप लगभग 30 किलो बीज डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो लगभग 30 किलो बीज 20 लीटर पानी में 2 किलो नमक घोल के आपको डालना है। अच्छी तरह से आपको किसी डंडी वगैरह की मदद से हिलाना है, हाथ से भी हिला सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि जो स्वस्थ और भारी बीज होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हल्के वाले बीज होते हैं, जो थोथे वाले बीज होते हैं, वो ऊपर तैरते हुए आपको नज़र आएंगे। अब इन तैरते हुए बीजों को आपको अलग कर लेना है। उसके बाद फिर से आपने जो नमक वाला पानी मिलाया था उसको हटा के साफ पानी से 2-3 बार अपने बीज को धुल लेना है। इसके बाद आपको बीज को उपचारित करना है। इसके बाद आपको जो है नर्सरी डालना चाहिए। अगर हम नर्सरी डालने का समय के बारे में जानें, तो जो वैरायटियाँ कम समय में पक के तैयार होने वाली जो संकर किस्में होती हैं, संकर किस्में जो कम दिन में तैयार हो, मतलब जल्दी तैयार हो जाती हैं, उसकी नर्सरी आपको मई के दूसरे सप्ताह से 20 जून तक डाल देना चाहिए। जो मध्यम अवधि की संकर किस्में होती हैं,
इनकी नर्सरी मई के दूसरे सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए। जो किसान साथी बासमती किस्में लगाते हैं वो नर्सरी जून के पहले सप्ताह में आप लगा सकते हैं। तो ये हमने समय आपको बता दिया। वैरायटी के हिसाब से आपको खेत का अच्छे से चुनाव करना है। नर्सरी के लिए जो खेत होना चाहिए वो दोमट या चिकनी, दोमट या उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, खरपतवार उसमें ज़्यादा ना हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है, और सिंचाई के भी उचित प्रबंधन होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। नर्सरी आपको सही से लगानी है, सही से डालनी है, और सही और अच्छी नर्सरी आपको तैयार करना है। अगर आपकी स्वस्थ नर्सरी रहेगी तो स्वाभाविक रूप से आपको पैदावार अच्छा मिलेगा। कैसे अच्छा मिलेगा? एक तो जब आपकी स्वस्थ नर्सरी रहेगी उसमें कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, उसमें जड़ों का विकास अच्छे से होगा। अगर पहले से ही आपकी जो नर्सरी है उसमें पीलापन है, कोई बीमारी, कोई कीटों का अटैक है, पतली दुबली आपके पौधे हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, कल्ले वगैरह भी उसमें कम आते हैं। तो सही समय पे आपको नर्सरी डालनी है। समय से अगर आप देर में डालेंगे तो नुकसान। दूसरा, अच्छी और स्वस्थ नर्सरी आपको तैयार करनी है, इस बात का ध्यान देना है। अगर अच्छी नर्सरी आप तैयार करेंगे, अब उसमें जैसे समय समय पे खादों का इस्तेमाल वगैरह करते रहिए, जिंक वगैरह का भी इस्तेमाल करते रहिए, नाइट्रोजन डालिए, जिस भी चीज़ की आपको मतलब पौधे को कमी दिखे उसका इस्तेमाल करिए। और खरपतवार से आपको मुक्ति करना है, नर्सरी में ज़्यादा खरपतवार नहीं करना है, और ऐसे खेत में लगाना है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब भुरभुरी टाइप की मिट्टी हो, क्योंकि जब हम पौधा उखाड़ते हैं तो जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। इन सब बातों का, बहुत हार्ड वाले जो खेत होते हैं वहाँ पे नर्सरी नहीं लगानी चाहिए, थोड़ा सा भुरभुरे वाले खेत में आपको नर्सरी लगानी चाहिए। इसके बाद बारी आती है समय पे रोपाई करना। नंबर 5 पे हमने रखा है समय पे रोपाई करना। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भले ही आप समय से नर्सरी डाल दें, लेकिन अगर आप समय से रोपाई नहीं करेंगे तो भी नुकसान। नर्सरी की जो रोपाई करने का सबसे अच्छा समय होता है जब आपके पौधे नर्सरी वाले 21 से 25 दिन के हो जाते हैं, या फिर कुछ वैरायटियाँ 30 दिन तक भी लगाई जाती हैं। तो औसतन समय हम यहाँ पे 25 दिन लेके चलते हैं, तो लगभग 25 दिन के आसपास के नर्सरी वाले पौधे, या फिर 25 से 30 दिन भी आप मान सकते हैं, मोटी मोटा 20 से 30 दिन मान सकते हैं। आपको इस बीच में आपके पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है, सबसे पहले यह जान लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करते हैं उसमें कल्ले का फुटाव कम होता है, क्योंकि कल्ले निकलने का जो समय होता है आपका पौधा नर्सरी वाले खेत में ही व्यतीत कर देता है। बाद में जब आप उसके पौधे को निकालते हैं तो क्योंकि सब चीज़ें एक प्रोसेस से होती हैं, कल्ले निकलने का एक निश्चित समय होता है, बाली आने का एक निश्चित समय होता है। अगर आप नर्सरी में पौधे की मतलब अगर मान लीजिए अगर आपने नर्सरी में पौधा लगाया हुआ है, उसको आप रोपाई नहीं करते हैं, तो भी बालियाँ उतने दिन पे ही आएंगी जितना दिन पे आपकी रोपाई करने के बाद आती हैं। तो सभी चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े पौधे की, बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करेंगे तो कल्ले कम आएंगे। जब कल्ले कम आएंगे तो आपको उत्पादन स्वाभाविक रूप से कम मिलेगा। तो आपको रोपाई जो है समय से करना है। इसके अलावा रोपाई के समय सभी खादों का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। रोपाई के समय खादें अगर आप नहीं डालते हैं तो भी नुकसान होता है। तो रोपाई के समय विशेषकर अब खाद के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसी में खादों की जानकारी देंगे तो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो खाद के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि खादों का जो समय होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और खादों की मात्रा इंपॉर्टेंट होती है। वैरायटी के हिसाब से खाद की मात्रा भी अलग अलग होती है। जैसे जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उसमें खाद कम लगती है, जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की तुलना में ज़्यादा खाद हमें देना पड़ता है। अब बुआई के समय मोटी मोटा आप जान लीजिए कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति अवश्य करनी है। रोपाई के समय या रोपाई के 72 घंटे के अंदर आपको सभी खादों का इस्तेमाल, जो हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं, उसको कर देना है, क्योंकि पौधा 72 घंटे के अंदर मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेता है, मिट्टी में जो तत्व होते हैं उसको लेने लगता है। अगर आप इस समय खाद नहीं डालेंगे तो पौधा आपका पिछड़ जाएगा। तो कोशिश करिए सभी खादें, खासकर फास्फोरस वाली खाद आपको डाल देनी है। बाकी खाद आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन जो फास्फोरस वाली खाद होती है जिसमें हम DAP का इस्तेमाल करते हैं, या सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, या फिर हम NPK डालते हैं, इसका इस्तेमाल रोपाई करने से पहले ही खेत तैयार करते समय ही अगर आप कर देते हैं तो ही इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऊपर से अगर आप ये सब डालते हैं DAP वगैरह तो उतना अच्छे से काम नहीं करती हैं। इन बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा।
खाद की मात्रा हम आपको दूसरे वीडियो में बता देंगे, क्योंकि हम बहुत सारी खादें डाली जाती हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फेरस, तमाम चीज़ें होती हैं। सभी का एक अलग से स्पेशल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो समय समय पे इस चैनल पे आपको ऐसे खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुँचती रहे। अब सबसे आवश्यक कार्य हो जाता है खरपतवार का नियंत्रण। किसान साथियों, खरपतवार का नियंत्रण अगर आप सही समय पे नहीं करते हैं तो भी नुकसान होता है। धान की फसल में खरपतवार की समस्या ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? जितने भी ये बरसात के टाइम वाली फसलें होती हैं उसमें खरपतवार की समस्या कुछ ज़्यादा ही होती है। तो खरपतवार का नियंत्रण भी आपको करना पड़ेगा। खरपतवार नियंत्रण के 2 तरीके होते हैं। एक तो खरपतवार को उगने ही ना देना, दूसरा खरपतवार उगने के बाद नियंत्रण करना। तो उसके लिए आप ब्यूटाक्लोर, पेटलाक्लोर, सुमीगोल्ड, नोमिनो गोल्ड, तमाम दवाएं आती है। जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल आप किसान साथी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। सिंचाई के बाद में बात कर लेते हैं। पानी की आवश्यकता धान की फसल में दूसरी फसलों की तुलना में ज़्यादा होती है। अब जैसा कि रोपाई के समय सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, 2-3 दिन तक खेत में अच्छे से पानी होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप कोई खरपतवार नाशी जो उगने से रोकने वाला दवा होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी मतलब 72 घंटे के आसपास पानी खेत में भरा रहेगा, तभी उस पर एक लेयर बन पाता है, तभी वो दवाएँ काम कर पाती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर किसान साथी तो खरपतवार उगने के बाद ही उसका नियंत्रण करते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कई बार पानी सूख जाता है तो लेयर नहीं बन पाती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो सिंचाई प्रबंधन पे आपको ध्यान देना है। धान की फसल में समय समय पे नमी की कमी आपको कभी भी नहीं करना है। पानी की, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पानी भर के रखिए, लेकिन हाँ, नमी की कमी अगर धान के खेत में हो जाएगी तो उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ों का भी ध्यान आपको देना पड़ता है। कोई बीमारी लगे, कोई रोग आए तो उसका नियंत्रण करिए। खेत की अच्छे से निगरानी करिए। समय समय पे केवल आपको रासायनिक खादों में केवल दानेदार खादों का ही इस्तेमाल नहीं करना है। आपको एनपीके, आपको बहुत सारी घुलनशील खादें आती हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, जो देसी खादें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम आजकल नहीं कर रहे हैं, जैसे गोबर खाद हो गया या फिर केचुए वाली खाद, वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारी खादें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा गोबर खाद आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कम से कम 2 साल में एक बार इसका इस्तेमाल भी अवश्य करेंगे, ताकि हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी ना होने पाए, ताकि हमें जो है हमारी मिट्टी भी अच्छी रहे, मिट्टी में भी सुधार हो। और अपने आप में एक कंप्लीट खाद होती है गोबर खाद। लगभग सभी तत्व आपको उसमें देखने को मिल जाते हैं। एनपीके के अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। और गोबर खाद एक ऐसी खाद है जो लंबे समय तक कार्य करती है, मिट्टी को सुधारती है और फसल में आवश्यक तत्वों की पूर्ति करती है। तो इन सभी खादों का इस्तेमाल भी आप कम से कम 2 साल में एक बार करिए। इसके अलावा यूरिया, पोटास, डीएपी, कुछ एनपीके हो गए, बोरोन वगैरह हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, इनकी पूर्ति भी करिए। साथ में आप ग्रोथ प्रमोटर वगैरह भी डाल सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। तो आने वाले दिनों में इन सभी विषय पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी कि हाँ, कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, और दूसरी क्या क्या हम बातों का ध्यान दें। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय पे। जिस भी विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करिए। कोई वैरायटी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप हमें बताइए। कोशिश करेंगे उस वैरायटी में ज़्यादा जानकारी के साथ एक नई वीडियो बनाई जाए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।